हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के व्याकरण खंड के संदेश लेखन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। संदेश लेखन एक टॉपिक है जो कक्षा 10 में व्याकरण के अंतर्गत रखा गया है, जो 5 नंबर का आता है। संदेश लेखन बहुत ही आसान है और ये बस 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो अपने पेपर में जो फाइनल एग्ज़ाम्स आपके होंगे उसमें संदेश लेखन को आप ज़रूर करिएगा। तो आज हम संदेश लेखन लिखना सीखेंगे कि संदेश लेखन कैसे लिखा जाता है। संदेश लेखन। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट के बारे में जान लेंगे। इसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है वो बिल्कुल आसान है। देखिए, पत्र लेखन का फॉर्मेट अलग होता है और संदेश लेखन का फॉर्मेट अलग होता है। कई बार स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वो संदेश लेखन को ही पत्र लेखन मानकर पत्र लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। संदेश लेखन में सबसे पहले क्या करना है आपको, बिल्कुल मध्य में संदेश लिखना है। संदेश का मतलब होता है आपको कम से कम शब्दों में संदेश देना। और यहाँ बाईं ओर दिनांक लिखेंगे। दिनांक जैसे कि आज तारीख है 27/3/2022। इसके नीचे आप समय लिखेंगे। समय आप जिस समय पत्र लिख रहे हो वही समय लिख सकते हैं, जैसे कि 9 बजे सुबह। इसके बाद आपको यहाँ 3 से 4 लाइनों में कोई संदेश लिखना है। तो संदेश लिखना है तो ये जो 3 से 4 लाइन हैं, 1 2 3 4, इन लाइनों में वो संदेश लिखना है। तो ये संदेश लेखन बस 40 या 50 शब्दों में होना चाहिए। तो 40 से 50 शब्द आपके 4 लाइनों में पूरे हो जाते हैं। इसके बाद संदेश लिखने के बाद यहाँ पर प्रेषक लिखेंगे। तो आपको मैं अपनी नेक्स्ट जो आपको एक उदाहरण के द्वारा भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से संदेश लेखन लिखेंगे। प्रेषक में क्या होता है, प्रेषक में जो पत्र लिखने वाला होता है वो अपना नाम लिखेगा। हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पर आप संबोधन और लिखेंगे। समय के नीचे संबोधन। तो ये एक बधाई संदेश लिखना है अपने बड़े भाई को शादी की सालगिरह के लिए बधाई संदेश। तो आपको उनको मैसेज देना है, जैसे कि हम किसी को भी जो है मुबारकबाद देते हैं तो एक तरह का संदेश ही होता है। जैसे हम व्हाट्सएप वगैरह पे देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, वो संदेश होता है। तो इसी तरह से मैरिज एनिवर्सरी यानी कि शादी की सालगिरह के लिए बधाई संदेश देना है।
तो उसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे बिल्कुल बीच में संदेश। फिर हमने लिखा डेट, आज की डेट 27/3/2022। उसके नीचे समय लिखेंगे। उसके बाद हम संबोधन, जैसे अपने भाई को लिख रहे हैं प्यारे भैया। और इसमें जो ये होता है फॉर्मेट होता है, जो लिखना है विषय वस्तु, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं जो विषय से संबंधित है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, शब्दों का हमें ध्यान रखना है, केवल 4 से 5 लाइनें हो सकती हैं, यानी कि बस यही 40 से 50 शब्दों में हमें ये ख़त्म करना है, उसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। और एक सबसे लास्ट में मैंने बताया था प्रेषक, तो प्रेषक की जगह यहाँ आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, और नाम नहीं लिख सकते तो यहाँ पर आप क ख ग लिख कर भी छोड़ सकते हैं, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक बात और, ये संदेश है, संदेश हमने लिख दिया। संदेश लिखने के बाद आपको इसको चारों तरफ बाउंड्री बना देनी है इस तरह से। तो पेपर में हो सके तो ये बाउंड्री आप स्केच पेन वगैरह से बनाएं, तो कलर वगैरह साथ लेके जाएं। तो बाउंड्री बनाना बिल्कुल भी ना भूलें, बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने एक संदेश लिखा है, तो इस संदेश को आप इस तरह से लिखेंगे। और अब की बार पर बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये आया था कि शादी की सालगिरह के लिए बधाई संदेश लिखिए, तो इसे लिखना बहुत आसान है और आपके 5 नंबर आ जाएगा। और हो सके तो यहाँ पर अगर आपको चित्र भी बनाना हो तो इस जगह पे, यानी कि राइट साइड पे आप कोई चित्र बना सकते हैं, जैसे कि कोई गुलदस्ता वगैरह बना दिया, तो ये इस जगह पे आप चित्र बना देंगे तो और भी आपका जो बधाई संदेश है वो आकर्षक लगेगा। तो आप इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, और इसी तरह से मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।